कहानी की शुरुआत होती है एक सामान्य दिन से, जब हनुमंत किसी काम से गाड़ी लेकर हवेली से बाहर निकलता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन किसे पता था कि ये सफर एक बड़ी साजिश की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में अचानक एक छोटा बच्चा गाड़ी के सामने आ जाता है। हनुमंत घबरा जाता है, लेकिन समय रहते ब्रेक लगा देता है। वो तुरंत गाड़ी से उतरता है और बच्चे को प्यार से उठाकर उसके माता पिता के पास पहुंचाने लगता है। यहीं से शुरू होती है असली चाल। जैसे ही हनुमंत गाड़ी से दूर जाता है, कोई अज्ञात शख्स चुपके से आता है और गाड़ी का हैंड ब्रेक खोल देता है। किसी को कुछ समझ आता, उससे पहले ही गाड़ी अपने आप आगे बढ़ने लगती है। लोग चिल्लाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। गाड़ी एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार देती है और फिर पीछे खड़ी बस से जा टकराती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। हादसे के तुरंत बाद वहां भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन यह भीड़ साधारण नहीं होती। धीरे धीरे खुलासा होता है कि ये लोग करिश्मा के भेजे हुए गुंडे हैं, जो पहले से ही मौके पर मौजूद थे। वे बिना कुछ सुने समझे हनुमंत को दोषी ठहराने लगते हैं। हंगामा इतना बढ़ जाता है कि वे हनुमंत को पकड़कर घसीटते हुए हवेली तक ले आते हैं। हवेली के दरवाजे पर जैसे ही वे हनुमंत को अंदर धकेलते हैं, देव आगे बढ़कर बाबासा को संभाल लेता है। चंद्रिका भी तेजी से वहां पहुंचती है। गुंडे गुस्से में चिल्लाते हैं कि हनुमंत ने एक बुजुर्ग महिला को घायल कर दिया है और वे उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। चंद्रिका स्थिति को संभालते हुए दृढ़ स्वर में कहती है, हमें पूरा विश्वास है कि हनुमंत जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकता। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? गुंडे 1 लाख रुपए की मांग करते हैं। माहौल तनाव से भरा होता है। चंद्रिका परिवार की इज्जत और शांति के लिए तुरंत पैसे देने को तैयार हो जाती है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है सारिका की। वह अचानक बीच में आकर माहौल और भी गर्म कर देती है। ऊंची आवाज में कहती है कि 1 लाख नहीं, बल्कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 लाख घायल महिला के इलाज के लिए और 5 लाख गाड़ी की मरम्मत के लिए। उसके शब्दों में अजीब सी कठोरता और छुपी हुई साजिश छलकती है। वसुधा ये सब सुनकर अंदर तक हिल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके अपने ही लोग उसके बाबासा पर शक कैसे कर सकते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन साथ ही उसके मन में एक संकल्प भी जन्म लेता है। उसे यकीन है कि उसके बाबा निर्दोष हैं और यह सब किसी की चाल है। दूसरी तरफ करिश्मा दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान साफ बताती है कि यह सब उसी की योजना का हिस्सा है। उसने बड़ी चालाकी से हालात ऐसे बनाए हैं कि हनुमंत खुद ब खुद फंस जाए। लेकिन क्या उसकी यह चाल ज्यादा देर तक छिपी रह पाएगी? चंद्रिका अब खुलकर सामने आती है। वह सबके सामने कहती है कि सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक न एक दिन सामने जरूर आता है। वह साफ चेतावनी देती है कि अगर इस साजिश में सारिका या कोई और शामिल निकला तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसकी आवाज में विश्वास और दृढ़ता साफ झलकती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। क्या वसुधा अपने बाबा को निर्दोष साबित कर पाएगी? क्या करिश्मा और सारिका की साजिश का पर्दाफाश होगा? या फिर हालात और भी उलझते जाएंगे? आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, भावनात्मक टकराव और चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलेंगे। वसुधा का संघर्ष, चंद्रिका का विश्वास और करिश्मा की चालाकी, इन सब के बीच सच्चाई की जंग शुरू हो चुकी